समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। पेड़ का तना चमकता था और उसकी शाखाओं पर चमचमाते पत्ते झिलमिलाते रहते थे, लेकिन इस पेड़ का रहस्य कोई नहीं जानता था। लोग बस इतना जानते थे कि यह पेड़ इच्छाएं पूरी करता है। गांव का एक छोटा लड़का राहुल बहुत जिज्ञासु था। उसने कई बार अपने दादा दादी से इस पेड़ के बारे में सुना था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस जादुई पेड़ को देखेगा। वह सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने पेड़ को ढूंढ निकाला। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे पेड़ की शाखाओं से एक मीठी आवाज सुनाई दी। राहुल, मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? राहुल डर गया और डरते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। पेड़ मुस्कुराया और उसकी जड़ से एक बड़ा सा टोकरी निकली जो खाने से भरी थी। पेड़ ने कहा, ये टोकरी कभी खाली नहीं होगी, इसे अपने घर ले जाओ। राहुल ने पेड़ का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आया। जब गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो वे भी जादुई पेड़ के पास जाने लगे। पेड़ हर किसी की इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन एक शर्त थी। इच्छा केवल वही पूरी होगी जो दूसरों का भला करे। कुछ स्वार्थी लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन पेड़ ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं केवल उनकी मदद करता हूं जिनके दिल में अच्छाई होती है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सब मिलजुल कर रहने लगे। जादुई पेड़ ने गांव वालों को सिर्फ इच्छाएं ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सबक भी सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। एक दिन फिर राहुल पेड़ के पास गया और पेड़ से पूछा, तुम इतना कुछ क्यों करते हो? क्या तुम कभी थकते नहीं? पेड़ ने कहा, मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मेरी जड़ें पृथ्वी में हैं और मेरी शाखाएं आसमान तक जाती हैं। जब लोग अच्छे काम करते हैं तो मैं और मजबूत हो जाता हूँ, लेकिन जब वे स्वार्थी बनते हैं तो मेरी शक्ति कम हो जाती है। इस घटना के बाद गांव में अब हर साल पेड़ दिवस मनाया जाने लगा। लोग पेड़ की पूजा करते और यह वादा करते कि वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। जादुई पेड़ अब भी वहां खड़ा था, अपनी चमचमाती शाखाओं के साथ, लोगों को प्रेरित करता हुआ कि अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है।